कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। अरे राजनीति से मिली नहीं है ना ही खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था बाजी रावत के जैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था बाजी रावत के जैसों से। चाहे आप मेरी जान क्यों न ले ले, पर मैं आपको नदी पार नहीं करवा सकता हूँ, क्योंकि ये हमारी स्वाभिमान है। नमस्कार साथियों, मैं विपिन विद्यार्थी और आप देख रहे हैं संवाद सफ़र। साथियों, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सब सकुशल होंगे। और मैं इस वक्त जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये अर्पण की भूमि है, समर्पण की भूमि है, शहीद की भूमि है, बलिदानी की भूमि है, ये बाजी रावत की धरती है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपके समक्ष एक ऐसे सूरवीर, एक ऐसे नन्हा सा बालक जो मात्र 12 वर्ष की अल्प जीवन काल में ही इस देश की खातिर, इस देश की अस्मिता की खातिर, अपनी स्वाभिमान की खातिर बलिदान देना स्वीकार किया था और वो मरकर भी अमर है। ऐसे सूरवीर की कहानी आपके समक्ष में लाने का प्रयास किया हूँ। तो उड़ीसा राज्य के ढेंकानाल जिले के एक छोटे से गांव नीलकंठपुर की कहानी है। तारीख 5 अक्टूबर सन 1926 को जन्मे इस नन्हे से बालक, जिनका नाम बाजी रावत था, हर बच्चों की भांति इनका भी जीवन सामान्य तरीके से चलता रहा। फिर एक दिन एक तारीख आती है, 10 अक्टूबर 1938, यानी उस समय ब्रिटिश राज चल रहा था हमारे देश में। 10 अक्टूबर को अंग्रेजी सरकार के सैनिकों ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर भुवनेश्वर थाना ले गई थी और जिसकी रिहाई की मांग जोर पकड़ने लगी थी और लोग जन आक्रोश रैली निकालने लगे थे, जिस कारण पुलिस को आना पड़ा और पुलिस उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी, उन पर लाठीचार्ज कर रही थी, पर उनकी रिहाई की मांग और पुरजोर तरीके से बढ़ती जा रही थी। ऐसे में पुलिस अधिकारियों ने लाठीचार्ज किया, जिससे 2 लोगों की जानें चली गई थी और जिस कारण उनका आक्रोश और भी बढ़ता गया। फिर पुलिस अधिकारियों, फिर पुलिस सैनिकों, फिर सब पुलिस को लगा कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, लोग उग्र होते जा रहे हैं। फिर पुलिस यहाँ से भागने की कोशिश करने लगे थे। भागते भागते वे नीलकंठपुर गाँव से जो सटी हुई नदी, ब्राह्मणी नदी के तट पर पहुँची। वहाँ पर एक नन्हा सा बालक, जिनका नाम बाजी रावत था, वो नाव लिए हुए खड़ा था, नाव लेकर खड़ा था। और उन सैनिकों ने इनसे कहा कि हमें नदी पार करवा दो। पर ये बालक बचपन से ही अपने गांव, बड़े बुजुर्गों, घर के लोगों से अंग्रेजी सैनिकों के द्वारा जो अत्याचार किया जाता था, शोषण किया जाता था, इन सारी कहानियों से अवगत था और इन्हें पता था कि हमें, हमारे लोगों को, हमारे देशवासियों को इन सैनिकों के द्वारा जुल्म किया जाता है उन पर, तो मैं इन लोगों की सहायता नहीं करूंगा। और इन्होंने सहायता करने से साफ इनकार कर दिया था। फिर अंग्रेजी सैनिकों ने इन पर प्रहार किया, बंदूक की बट से इनके सर पर मारा, पर ये वही नन्हा सा बालक वहीं गिर गया। और उस समय मात्र इनकी उम्र 12 वर्ष थी। तो ये तारीख था 11 अक्टूबर 1938 को। फिर ये बाजी रावत उठते हैं और फिर से मना करते हैं कि चाहे आप मेरी जान क्यों न ले ले, पर मैं आपको नदी पार नहीं करवा सकता हूँ, क्योंकि ये हमारी स्वाभिमान है, ये हमारा आत्मस्वाभिमान है। फिर गुस्साए अंग्रेजी सैनिकों ने इन पर गोली चलाकर इनके शरीर को छलनी कर दिया और ये नन्हा सा बालक, ये बाजी रावत वहीं पर उसी दिन 11 अक्टूबर को शहीद हो गए, मर कर भी अमर हो गए। कहे तो ये हम लोगों के लिए एक मिसाल बनकर चले गए कि कैसे अपनी साहस का परिचय दिया जाता है, निडरता के साथ किसी के सामने नतमस्तक न होते हुए अपनी देश की अस्मिता को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका परिचय देते हुए बाजी रावत जी शहीद हो गए। और उनकी स्मृति में यहाँ पर स्मृति पीठ बनाया गया है, जहाँ से आपको इनकी कहानी बता रहा हूँ। ये
स्मृति पीठ, बाजी रावत की स्मृति पीठ उन्हीं के गांव नीलकंठपुर में है। और ये कैंपस है जो आप देख सकते हैं। इनके मुख्य द्वार पर एक नाव बना हुआ है जो आपको दिख रहा होगा, और ये नाव पर वे बाजी रावत जी का प्रतिमा बना है और बगल में कुछ अंग्रेजी सैनिक खड़े हैं। तो ये उस कहानी को बयां कर रहा है कि उस घटना जिस घटना के कारण बाजी रावत जी शहीद हो गए थे, उस घटना को बयां करता हुआ ये चित्र आपके समक्ष जो दिख रहा है। और बगल में इधर इनकी जो स्मृति पीठ है उसे लिखा गया है, उसे दर्शाया गया है। और यहाँ पर कुछ उड़िया भाषा में कुछ शब्द लिखे गए हैं, पर मैं इसे पढ़ने से असमर्थ हूँ। मैं इनके बारे में अंत में ये कहना चाहता हूँ कि जब इनकी कहानी को मैं पढ़ रहा हूँ, आपके समक्ष मैं बता रहा हूँ, तो मेरे ज़हन में एक कविता 4 पंक्तियाँ आ रही हैं, और वो ये है कि कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। अरे गोरियों के गाल नहीं थे, ना ही आवाज मदीरों की, खन खनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। अरे राजनीति से मिली नहीं है, ना ही खरीदी पैसों से। अरे राजनीति से मिली नहीं है, ना ही खरीदी पैसों से। सौदा लहू के मोल हुआ था, बाजी रावत के जैसों से। सौदा लहू के मोल हुआ था, बाजी रावत के जैसों से। अरे माओ ने गोली खाई थी और बेटे लटके फंदों पर, आज़ादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। आज़ादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। बहरहाल आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या आप इससे पहले बाजी रावत के बारे में जानते थे? नहीं तो आप इनके बारे में जानकर अब आपको कैसा लग रहा है, आप हमें ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, पर आप उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। इससे ये होगा कि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।